अट्टहास भिन्न पद्मजांड कोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मौलिकंदरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। मित्रों, ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत का पाठ चल रहा है। प्रथम उद्योत की जो 13वीं ध्वनि कारिका है, उस ध्वनि कारिका के प्रसंग में आचार्य अभिनवगुप्त और आचार्य आनंदवर्धन ने अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव का जो प्रत्याख्यान किया है, उसी पर हम विस्तार के साथ विचार कर रहे हैं। लोचन में इस पर अधिक विस्तार के साथ विचार किया है, विशेषकर वृत्तियों को लेकर, जो ध्वन्यालोक की वृत्ति है उसको लेकर। तो प्रसंग चल रहा है अप्रस्तुत प्रशंसा का। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में जो 5 भेद हैं अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के, उन 5 भेदों में से 4 पर हम विचार कर चुके हैं। इसके पहले जो कक्षा हुई थी कल, उसमें हमने निमित्त निमित्ति भाव पर विचार किया था और उसमें आचार्य ने एक ही तर्क दिया कि समप्राधान्य होता है अप्रस्तुत अविधीयमान से प्रस्तुत के आक्षेप में। अर्थात अप्रस्तुत अविधीयमान से यदि हम प्रस्तुत का व्यंजनया ज्ञान करते हैं, उपस्थापन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अप्रस्तुत अविधीयमान के अनुप्राणक होने के कारण प्रस्तुत व्यंग्य के सदृश ही उसकी भी प्रधानता होती है, इसलिए समप्राधान्य होता है। और समप्राधान्य होने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के सामान्य से विशेष और निमित्त से निमित्ति, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थिते, सामान्य से विशेष या निमित्त से निमित्ति, इन दोनों भेदों में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, या यहाँ पर ध्वनि की स्थिति नहीं मानी जा सकती। लेकिन जो 5वां भेद है, वो 5वां भेद यहाँ पर अभी विचारणीय है। वो 5वां भेद है कि तुल्य से तुल्य का आक्षेप। तो अप्रस्तुत तुल्य या अप्रस्तुत सदृश के माध्यम से प्रस्तुत सदृश का आक्षेप, तो इस पर विचार किया जाना है। तो 2 प्रकार, सामान्य से विशेष और निमित्त से निमित्ति। अप्रस्तुत प्रशंसाया सासैव प्रस्तुताश्रया कार्य निमित्ते सामान्य विशेषे प्रस्तुते सति, ये बात आई थी। तो सामान्य से विशेष और निमित्त से निमित्ति, ये 2 भेद हमने देखे। इनमें प्रत्येक में 2-2 किया तो 4 भेद हो गए। तो 5वां भेद या 5वां भेद को आचार्य ने यहाँ पर तृतीय प्रकार कहा है। तो वही आचार्य कहते हैं, एवं 2 प्रकारौ प्रत्येकम द्विविधौ विचार्य। तो जो 2 प्रकार हैं, सामान्य से विशेष और निमित्त से निमित्त, उसके प्रत्येक के 2-2 भेदों पर हमने विचार कर लिया। द्विविधौ विचार्य। तृतीय प्रकार अर्थात तुल्ये प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य प्रशंसा। तो विचार्य तृतीय प्रकार परीक्षते सारूप्य लक्षण। सारूप्य लक्षण अर्थात तुल्ये प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य अभिधानम और प्रस्तुतस्य तुल्यस्य आक्षेपः। तो प्रस्तुत तुल्य का आक्षेप किया जाता है अप्रस्तुत तुल्य का अभिधा से उपस्थापन करते हुए। यह जो तृतीय प्रकार है, इस तृतीय प्रकार के ऊपर अब हम विचार करने जा रहे हैं। तो उसमें 2 स्थितियां बनती हैं। एक तो बनती है कि जो अप्रस्तुत तुल्य अविधीयमान है, वह कहीं चमत्कारकारी होता है प्रस्तुत व्यंग्य की अपेक्षा। प्रस्तुत व्यंग्य की अपेक्षा जो अविधीयमान अप्रस्तुत तुल्य है, वो कहीं अधिक चमत्कारकारी होता है। और दूसरी स्थिति होती है कि जहाँ पर अप्रस्तुत तुल्य अविधीयमान से
जिस प्रस्तुत तुल्य का आक्षेप किया जा रहा है उसके यदि अधिक चमत्कारकारी होने पर, प्रस्तुत तुल्य के अधिक चमत्कारकारी होने पर वह वस्तुध्वनि का विषय बन जाएगा, वह वस्तुध्वनि का विषय बन जाएगा, वह आपका फिर अलंकार नहीं रहेगा, प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार नहीं रहेगा। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं अप्रस्तुत तुल्य जो अविधीयमान है वो चमत्कारकारी होता है, और कहीं प्रस्तुत तुल्य जो कि व्यंग्य है वह चमत्कारकारी होता है। तो प्रस्तुत तुल्य जो व्यंग्य है उसके चमत्कारकारी होने पर वह वस्तुध्वनि का विषय बन जाएगा, यह आचार्य आनंदवर्धन का कहना है। इसी बात पर उदाहरण के माध्यम से ये विचार करते हुए कहते हैं। तो यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं आचार्य ने। एक तो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने गुरु का, तो इनके गुरु हैं भट्टेंदुराज, और दूसरा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है अपने स्वयं का, स्वरचित पद्य है। तो ये दो उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उसके माध्यम से इन्होंने इसको स्पष्ट किया है। तो पहला भेद देखिए, वृत्ति देखते हैं, वृत्ति के बाद हम इसके उदाहरणों को देखेंगे। तो यह धातु सारूप्य मात्र वशेन अप्रस्तुत प्रशंसायाम प्रकृत प्रकृतयोः संबंधः तदापि अप्रस्तुतस्य स्वरूपस्य अविधीयमानस्य प्राधान्येन अविवक्षायाम ध्वनौ एव अंतःपातः इतरथा त्वलंकारांतरत्वमेव, इतना आचार्य ने कहा। इतरथा से दूसरी स्थिति आ गई, लेकिन यहाँ पर जिस प्रथम स्थिति को, जिसको प्रथम माना है, उसका द्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है आचार्य ने। तो द्वितीय उदाहरण के माध्यम से यहाँ जो प्रथम प्रकार का विवेचन किया उसको आचार्य ने द्वितीय उदाहरण में लिया है, और इतरथा को पहले ले लिया है। तो इतरथा तो अलंकारांतरत्व मेव, ये बात पकड़िए। तो यदा तु अर्थात सामान्य से विशेष या निमित्त से निमित्त, ये जो दो प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा के विचार किए, इसके अतिरिक्त सारूप्य मात्र वशेन, सारूप्य मात्र वशेन अर्थात स्वरूप के आधार पे, सारूप्यम स्वरूपस्य भावः सारूप्यम समानम रूपम इति स्वरूपम तस्य भावः सारूप्यम। तो सारूप्य मात्र वशेन अर्थात अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों के ही तुल्य होने पर, सदृश होने पर, अप्रस्तुत प्रशंसायाम, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में अप्रकृत प्रकृतियों संबंध, अप्रकृत और प्रकृत का जो संबंध स्थापित किया जाता है, अर्थात अप्रकृत का विधान करते हुए जो प्रकृत का व्यंजनया उपस्थापन किया जाता है, व्यंजनया उसकी प्रतीति कराई जाती है, तदापि उस स्थिति में भी अप्रस्तुतस्य स्वरूपस्य, जो अप्रस्तुत स्वरूप है, अर्थात अप्रस्तुतस्य स्वरूपस्य अर्थात जो अप्रस्तुत सदृश है, वह भले ही अविधीयमान हो, अविधीयमानस्य, तो अप्रस्तुतस्य स्वरूपस्य अविधीयमानस्य प्राधान्येन विवक्षायाम, यदि अप्रस्तुत स्वरूप जो अविधीयमान है उसका यदि प्रधान रूप से आप उसको चमत्कारकारी नहीं मानते हैं, प्राधान्येन विवक्षायाम, तो प्राधान्येन से तात्पर्य है प्राधान्येन तस्य चमत्कारकारिता यदि न विवक्षिता, यदि उसकी हम प्रधान रूप से चमत्कारकारिता नहीं मानते हैं, तो अप्रस्तुतस्य स्वरूपस्य अविधीयमानस्य, तो जो तुल्य या सदृश जो अप्रस्तुत है और जिसका विधा से उपस्थापन किया जा रहा है, विधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य यदि प्राधान्येन अविवक्षा, यदि उसकी हम प्राधान्य रूप से उसकी चमत्कारकारिता नहीं मानते हैं और प्रस्तुत व्यंग्य की ही प्रधान रूप से चमत्कारकारिता मानते हैं, तब उसका ध्वनौ एव अंतःपातः, तब उसका हम ध्वनि में ही अंतःपात कर लेंगे। ये एक स्थिति बनी। लेकिन इसको आचार्य ने जो स्वरचित द्वितीय उदाहरण है उसके माध्यम से स्पष्ट किया है।
तो ऐसा क्यों माना? क्योंकि आचार्य का कहना है कि यहाँ पर वस्तु ध्वनि होगी, यहाँ पर फिर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस स्थिति में इसको हम ध्वनि में अंतर्भूत कर लेंगे, ध्वनि को इसमें अंतर्भूत नहीं कहेंगे। वही महाविषयत्वात् अंगित्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वाच्च जो आचार्य ने आक्षेप अलंकार के प्रसंग में जो तर्क प्रस्तुत किया था। चलिए, इतर था यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात अप्रस्तुत जो अविधीयमान है उसकी अपेक्षा जो प्रस्तुत व्यंग्य अधिक चमत्कारकारी हुआ, तो उस स्थिति में तो अलंकारांतरत्वमेव, तो ऐसी स्थिति में वह अलंकार ही कहलाएगा। अलंकारांतरत्वम एव अन्य अलंकार अलंकारांतरम तस्य भाव अलंकारांतरत्वम, तो ऐसी स्थिति में उसको हम अलंकार ही कहेंगे। इस तथ्य को पकड़ लीजिए। तो दो स्थितियां हैं। अब प्रस्तुत प्रशंसा के तुल्य से तुल्य वाले भेद में यदि अप्रस्तुत अविधीयमान तुल्य से प्रस्तुत तुल्य का आक्षेप किया जाता है और अप्रस्तुत अविधीयमान तुल्य यदि प्रधान नहीं है और प्रस्तुत व्यंग्य तुल्य यदि प्रधान है, तो उस स्थिति में वह वस्तुध्वनि का विषय बन जाएगा। लेकिन यदि अप्रस्तुत अविधीयमान तुल्य अधिक चमत्कारकारी है, अप्रस्तुत अविधीयमान तुल्य यदि प्रस्तुत व्यंग्य तुल्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारकारी है, तो उस स्थिति में हम उसको अलंकार मान लेंगे। अलंकारांतरत्वमेव, उसको हम अलंकार स्वीकार कर लेंगे, अलंकारांतर उसको हम मान लेंगे। चलिए देखिए, नीचे कहते हैं तत्रापि दो प्रकारों, तत्र मतलब अर्थात तुल्य प्रस्तुते तुल्यस्य, अप्रस्तुत तुल्य से प्रस्तुत तुल्य का जो आक्षेप किया जाता है इस अप्रस्तुत प्रशंसा के भेद में, तत्रापि से ये तात्पर्य है। दो प्रकारों, दो प्रकार वहां पर बनते हैं। अप्रस्तुताद वाच्यात् चमत्कारः कदाचित वाच्यात् चमत्कारः व्यंग्यम तु तन्मुख प्रेक्षम, इसमें भी दो स्थितियां बनती हैं। ठीक है, इसमें भी दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनी? तो पहली स्थिति को प्रस्तुत करते हुए आचार्य कहते हैं कि अप्रस्तुतात् कदाचित वाच्यात्, यदि अप्रस्तुत वाच्य है चमत्कारः उस और उसी से यदि प्रधान रूप से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो व्यंग्यम तु तन्मुख प्रेक्षम, तो व्यंग्य क्या करेगा? उसका मुंह देखता रह जाएगा, मुंह तकता रह जाएगा। मुख प्रेक्षम का अर्थ क्या है? मुंह तकता रह जाएगा, अर्थात व्यंग्य की वहां पर प्रधानता नहीं होगी। जो प्रस्तुत व्यंग्य है उसकी प्रधानता नहीं होगी। जो प्रस्तुत प्राकरणिक अर्थ है, जो व्यंजनिया उपस्थित हो रहा है, उसकी वहां पर प्रधानता नहीं होगी। तो लौकिक भाषा में कहते नहीं कि अरे वो तो मुंह देखते ही रह गए और काम हो गया। तो यहाँ पर कविता में चमत्कारकारिता या चमत्कार को उत्पन्न कर देता है कौन? वाच्य अप्रस्तुत। वाच्य अप्रस्तुत यदि चमत्कार को उत्पन्न कर देता है, तो प्रस्तुत तुल्य जो व्यंग्य है वह उस अप्रस्तुत चमत्कारकारी वाच्य का केवल तन्मुख प्रेक्षम, उसका मुख ही देखता रह जाएगा। अर्थात जो प्रस्तुत व्यंग्य है उसका कोई महत्व वहां पर नहीं रह जाएगा। यथा अस्मद उपाध्याय भट्टेन्दुराजस्य, तो यहाँ पर इन्होंने एक श्लोक प्रस्तुत किया। वह श्लोक इनके गुरु का है, भट्टेन्दुराज। भट्टेन्दुराज चरणाब्ज कृतादिभासः, भट्टेन्दुराज के चरणों में बैठकर इन्होंने साहित्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। पढ़िए। प्राणा येन समर्पितास्तव बलाद् येन त्वमुत्थापितः, ये किसी वेताल के विषय में यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि प्राणा येन समर्पितास्तव बलाद् येन त्वमुत्थापितः स्कंधे यस्य चिरं स्थितोऽसि,
स्कंधे यस्य चिरं स्थितोऽसि विदधे यस्ते सपर्यामपि तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन् प्राणापहारक्रियां भ्रातः प्रत्युपकारिणां धुरि परम वेताल लीलायसे। देखिए, इसमें अंतिम चरण में आया है वेताल शब्द आया है, तो उस वेताल शब्द को आप देखिए। ठीक है, वेताल लीलाए से, तो इतरथा तो अलंकारांतरत्व में जो पक्ष था उसको आचार्य ने पहले लिया कि यदि अप्रस्तुत वाच्य चमत्कारकारी होता है प्रस्तुत व्यंग्य की अपेक्षा, तो वहां पर वह एक प्रकार का अलंकार ही होगा, वहां पर ध्वनि का विषय उपस्थित नहीं होगा। वाच्य के चमत्कारकारी होने पर वह गुणीभूत व्यंग्य हो गया। तो प्राणा येन समर्पितास्तव बलाद येन त्वमुत्थापित, हे वेताल, वेताल को संबोधित करके कह रहा है कवि कि वेताल के प्राणों की रक्षा किसी ने की थी, लेकिन अंत में क्या किया, उस वेताल ने जिसने उसके प्राणों की रक्षा की थी उसी के प्राणों का अपहरण कर लिया। तो वेताल के प्राणों की रक्षा जिसने की थी उसी के प्राणों का अपहरण कर लेना वेताल की परम कृतघ्नता का द्योतक है। तो यह कोई व्यक्ति किसी कृतज्ञ को संबोधित करके कर रहा है कि मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम्हारी विपत्ति के समय तुम्हारी रक्षा की, लेकिन तुमने समय आने पर मेरे ही साथ घात किया। तो ऐसा तो प्राकरणिक वृत्तांत है जो उपस्थित है, लेकिन उस प्राकरणिक या प्रस्तुत वृत्तांत को यहाँ पर कवि ने अभिधेय उपस्थापन न करके अप्रस्तुत वेताल विषयक वृत्तांत को उपस्थापित किया है और उसके माध्यम से प्रस्तुत कृतघ्नता विषयक जो वृत्तांत है उसका व्यंजनीय उपस्थापन कर रहे हैं। तो कृतघ्नता विषयक जो वृत्तांत जिसका व्यंजनीय उपस्थापन हो रहा है वो यहाँ पर अधिक चमत्कारकारी नहीं है। यहाँ पर अधिक चमत्कारकारी है आपका कौन सा वृत्तांत, जो कि वेताल संबंधी है। जो वेताल संबंधी वृत्तांत है वही अधिक चमत्कारकारी है। इसको देख लेना जरा, देखना किसका फोन है। ठीक है, तो वेताल संबंधी जो वृत्तांत है वही अधिक चमत्कारकारी है और वेताल संबंधी वृत्तांत प्रस्तुत है और वाच्य है, उसका अभिधेय आचार्य ने यहां पर कथन किया है। तो क्या कह रहे हैं, ये न प्राणाः समर्पिताः, जिस व्यक्ति ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित कर दिया था, अर्थात जी जान लगा दी थी, और ये न, ठीक है, त्वम बलादुत्थापितः, और जिसने तुमको बलपूर्वक ऊपर उठाया था। ठीक है, ये न तव प्राणाः समर्पिताः, तुम्हारे लिए जिसने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया, और ये न तुम बलाद उत्थापित है, और जिसके द्वारा तुम बलपूर्वक ऊपर उठाए गए अर्थात तुम्हारी रक्षा की गई। उस कंधे यस्य चिरम स्थितोसी, और जिसके कंधे तो तुम बहुत देर तक स्थित रहे, बैठे रहे। और विदिदे यस्ते सपर्यामपि, और उसने तुम्हारी सेवा भी की, उसने तुम्हारी सपर्या भी की अर्थात पूजा भी की, अर्थात उसने तुमको तिरस्कृत भी नहीं करा। तुम उसके कंधे पर बैठे रहे लेकिन उसने तुमको तिरस्कृत भी नहीं किया। तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन् प्राणापहार क्रियाम, तुमने उस व्यक्ति की प्राणापहार क्रिया को कर लिया, अर्थात तुमने उस व्यक्ति के प्राणों का अपहरण कर लिया। तस्यास्य स्थितमात्रकेण होना चाहिए, या स्मितमात्रकेण छपा है। ठीक है, तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन् प्राणापहार क्रियाम,
तो तस्य अस्य ऐसे उस तुम्हारा उपकार करने वाले व्यक्ति की प्राणापहार क्रियाम जनयन उसके प्राणों का अपहरण करने वाली क्रिया को उत्पन्न करते हुए अर्थात उसके प्राणों का अपहरण करते हुए भ्रात प्रत्युपकारिणाम धुरिपरम वेताल लीलाए से। तो प्रत्युपकारी संसार में यदि प्रत्युपकार करने वाले अर्थात कृतघ्न व्यक्तियों की यदि गणना की जाएगी तो तुम धुरी अर्थात सर्वोच्च माने जाओगे। तो हे भ्रातः वेताल प्रत्युपकारिणाम धुरी लीलाए से तुम प्रत्युपकार करने वाले व्यक्तियों की में सर्वोच्च कहलाओगे, सबसे ऊपर तुम्हारा स्थान माना जाएगा। धुरी केंद्र में या धुरी अर्थात सर्वोच्च तुम स्वीकार किए जाओगे। तो तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन प्राणापहार क्रियाम उसके लिए उस व्यक्ति की जिसने तुम्हारा उपकार किया है उस व्यक्ति की तुमने प्राणापहार क्रिया को संपन्न किया अर्थात उसके प्राणों का अपहरण कर लिया। और स्मित मात्र केण भ्रात प्रत्युपकारिणाम धुरिपरम वेताल लीलाए से। हे वेताल तुम लीलाए से तुम्हारा स्थान है, कहाँ पर है? तुम विराजमान हो, कहाँ पर विराजमान हो? धुरी सर्वोच्च, लेकिन किसके बीच में? प्रत्युपकारिणाम मध्य, प्रत्युपकार करने वाले मनुष्यों में तुम सर्वोच्च माने जाओगे। क्यों? क्योंकि जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को समर्पित किया अर्थात जी जान लगा दी, जान को भी खतरे में डाल दिया, और जिसने बलपूर्वक तुम्हारी रक्षा करके तुमको ऊपर लाया, जिसने तुमको अपने कंधों पर बैठाया और कंधों पर बैठाकर भी जिसने तुमको सम्मान का स्थान दिया, ऐसे किसी व्यक्ति के प्राणों का अपहरण करते हुए तुम प्रत्युपकारियों की यदि कोई गणना की जाएगी तो उन प्रत्युपकारियों की गणना में तुम सर्वोच्च कहलाओगे। तो यहाँ कहा तो जा रहा है अप्रस्तुत वेताल के विषय में। यहाँ जो वाच्य है वो क्या है? अप्रस्तुत वेताल के विषय में है। वेताल संबंधी जो वक्तव्य है वो क्या है? अप्रस्तुत है। लेकिन लक्ष्य क्या है? कोई कृतघ्न व्यक्ति है, उस कृतघ्न व्यक्ति को लक्ष्य कर यह बोला जा रहा है जो कि प्रस्तुत है। तो कोई उपकारी व्यक्ति, किसी उपकारी व्यक्ति ने किसी कृतघ्न व्यक्ति को संबोधित करके वेताल विषयक अप्रस्तुत वेताल विषयक वक्तव्य को अविधीयवान बनाकर यह बात कही है। लेकिन किसी कृतघ्न से उपहत, किसी कृतघ्न से के अपकार से आहत कोई उपकारी व्यक्ति यह वचन बोल रहा है जो कि प्रस्तुत है। तो कृतघ्न विषयक जो प्रस्तुत वक्तव्य है वो यहाँ पर आक्षिप्त हो रहा है अर्थात व्यंजनिया प्रतीत हो रहा है, लेकिन तदपेक्षया वेताल विषयक वक्तव्य अधिक चमत्कारकारी है, यह आचार्य का कहना है। और वेताल विषयक वक्तव्य अप्रस्तुत है और वाच्य है, विधीयमान है। जो तो अप्रस्तुत प्रशंसा में होता क्या है? अप्रस्तुत वाच्य की अपेक्षा प्रस्तुत आक्षिप्त जो प्रस्तुत व्यंग्य है वो अधिक चमत्कारकारी होता है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा में ये स्थिति होती है। तो यहाँ देखिए, अत्र यद्यपि सारूप्य विषेण कृतघ्न कश्चिद अन्य प्रस्तुतः आक्षिप्यते। तो वेताल भी कृतघ्न है और उपकारी व्यक्ति के प्रति अपकार करने वाला व्यक्ति भी कृतघ्न है। तो दोनों सारूप्य हैं, दोनों में सारूप्य है, दोनों ही अर्थ अर्थात जो अप्रस्तुत वेताल विषयक वक्तव्य है उसमें भी कृतज्ञता द्योतित हो रही है। जिसने वेताल की रक्षा की उसको वेताल ने मार दिया, और जो प्रस्तुत कृतज्ञ विषयक वक्तव्य है, जो प्रस्तुत उपकारी के द्वारा कहा गया जो कृतज्ञ विषयक वक्तव्य है उसमें भी कृतज्ञता की द्योतित हो रही है। कृतम हंतीति कृतघ्नः अर्थात किए गए उपकार को जो स्वीकार न करे वो कृतम जानाति इति कृतज्ञ है, और किए गए उपकार को जो महत्व देता है, उसको समझता है, उसके अनुसार व्यवहार करता है प्रेम पूर्वक, उसको कृतज्ञ कहते हैं। और आपने किसी का उपकार किया और उसने क्या किया? उस उपकार को भूल गया तो वो कृतज्ञ कहलाता है।
तो अत्र यद्यपि सारूप्य विषयेन कृतघ्न कश्चिदन्य प्रस्तुतः आक्षिप्यते, तो हम किसी कृतघ्न संबंधी अर्थ का यहाँ पर आक्षेप कर रहे हैं। आक्षेप करने का तात्पर्य क्या है? व्यंजनिया उसकी प्रतीति कर रहे हैं। तो सारूप्य विषयेन तो केन सह सारूप्यम, तो वेतालस्य यत् अभिधीयमानं वक्तव्यं वर्तते वेताल विषयकम तेन सह सारूप्यम। तो वेताल विषयक जो अविधीयमान प्रस्तुत वक्तव्य है उसके साथ किसी कृतघ्न व्यक्ति के प्रस्तुत वक्तव्य का यहाँ पर समानता स्थापित करते हुए उसका आक्षेप किया जा रहा है। लेकिन तथापि ऐसा होते हुए भी अप्रस्तुतस्यैव वेताल वृत्तान्तस्य चमत्कारकारित्वम, आचार्य ने बात कही, आचार्य अभिनवगुप्त ने। तो इतना होने पर भी जो अप्रस्तुत वेताल विषयक अविधीयमान वक्तव्य है उसी की चमत्कारकारिता यहाँ पर है। अप्रस्तुत वेताल विषयक जो अविधीयमान वक्तव्य है वही चमत्कारकारी है। नहीं अचेतनोपालम भवत् असभ्याम्यमानो अयमर्थो न च न हृदय इति वाच्यस्यात्र प्रधानता। देखिए दो तर्क और दिए इन्होंने। पहले तो कहा कि तथापि अप्रस्तुतस्यैव वेताल वृत्तान्तस्य चमत्कारकारित्वम, तो अप्रस्तुत प्रशंसा तो यहाँ पर है। अप्रस्तुत जो वेताल विषयक वक्तव्य है उसको आप अविधीयमान बना रहे हैं, उसको अविधा से उपस्थित कर रहे हैं, और प्रस्तुत जो कृतघ्न विषयक वक्तव्य है उसका आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आचार्य का कहना है कि यहाँ जो अप्रस्तुत वेताल विषयक वृत्तांत है वही चमत्कारकारी है, प्रस्तुत कृतघ्न विषयक व्यंग्य रूप से प्रतीत होते हुए वक्तव्य की अपेक्षा। ये बात यहाँ पर आचार्य ने कही। तो ये इतरथा त्वलंकारांतरत्वमेव, यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात प्रस्तुत आक्षेप यदि चमत्कारकारी नहीं होता है तो अलंकारांतर हो जाएगा, अन्य अलंकार ही वहां पर कहलाएगा। इसका ये स्पष्टीकरण है। अब इसके बाद आचार्य कहते हैं नहीं चेतनोपालम भवत् अचेतनोपालम भवत्। जैसे किसी हम अचेतन व्यक्ति को उपालंब दें, तो अचेतन व्यक्ति को यदि आप उपालंब देते हैं तो वह असंभाव्यमान हो जाएगा। अर्थात अचेतन में उपालंब को समझने की योग्यता नहीं होती। उपालंब को समझने की योग्यता किसमें होती है? उपालंब को समझने की योग्यता उलाहना आप किसी को दे रहे हैं कि अरे साहब आपने हमारा बड़ा उपकार किया। तो आप किसी वृक्ष के सामने खड़े होकर यदि कहें कि आपने हमारा बड़ा उपकार किया, तो वो वृक्ष तो अचेतन है, वृक्ष उस उलाहने को समझेगा? नहीं समझेगा। समय पर यदि वृक्ष आपको वनस्पति नहीं देता है, कहते आपने हमने बड़ा उपकार किया, तो उपकार तो किया उसने, लेकिन वो उसको समझने की योग्यता नहीं रखता। तो नहीं अचेतनोपालम भवत् असंभाव्यमानो अयम अर्थ। ये जो अर्थ है वेताल विषयक वक्तव्य है, यह वेताल विषयक वक्तव्य किसी अचेतन को दिए जाने वाले उपालंब के समान असंभाव्यमान नहीं है। और न च न हृदय, और न हृदय इति च न, और ये हृदय नहीं है ऐसा भी नहीं है। अर्थात इसको सुनने से हमको चमत्कार की प्रतीति नहीं होती ऐसा भी नहीं है। और इति वाच्यस्यात्र प्रधानता, इसलिए वेताल विषयक जो वक्तव्य यहाँ पर विधीयमान प्रस्तुत है या प्रस्तुत विधीयमान है वही वस्तुतः चमत्कारकारी है। वाच्य मतलब अविधीयमान, शब्दतः जो उपस्थापित किया जा रहा है वेताल विषयक वक्तव्य, वही वेताल विषयक वक्तव्य यहाँ पर चमत्कारकारी है। कृतघ्न विषयक जो प्रतीयमान जिसका आक्षेप यहाँ पर हो रहा है अप्रस्तुत अविधीयमान से, वह यहाँ पर चमत्कारकारी नहीं है, यह आचार्य का कहना है। तो ये अलंकारांतरत्वमेव, अर्थात अन्य अलंकार की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर ध्वनि का विषय उपस्थित नहीं होगा। तो इतरथा अर्थात ऐसा न होने पर अलंकारात्मत्वेव, अर्थात एक प्रकार का यह अलंकार ही होगा। ये बात यहाँ पर आचार्य ने कही। अब जो दूसरी स्थिति है उस पर विचार करते हैं, जिसमें इन्होंने वस्तु ध्वनि मानी है। तुल्य प्रस्तुते तुल्यस्य
तुल्ये प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य अभिधानम में जो प्रस्तुत तुल्य आक्षेप्यमान है या व्यंग्य से प्रतीत हो रहा है, यदि वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है तो उस स्थिति में अप्रस्तुत प्रशंसा नहीं होगी, उस स्थिति में वस्तुध्वनि हो जाएगी और उसका ध्वनि में अंतर्भाव कर लिया जाएगा। तो पहला पक्ष तो यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया आचार्य ने, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसको प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जो कि वृत्ति में कहा था कि स्वरूपस्य विधीयमानस्य प्राधान्येन विवक्षायाम धुनावेव अंतःपातः, ये जो पक्ष था, अर्थात स्वरूप अप्रस्तुत विधीयमान से यदि स्वरूप प्रस्तुत आक्षिप्त हो रहा हो और प्रस्तुत आक्षिप्त यदि चमत्कारकारी हो तो उस स्थिति में वहाँ पर वस्तुध्वनि हो जाएगी और वस्तुध्वनि होकर उसका हम ध्वनि में अंतर्भाव कर लेंगे, उसमें ध्वनि का अंतर्भाव नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये श्लोक थोड़ा टेढ़ा है जो उदाहरण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है और ये इनके द्वारा स्वयं निर्मित है, तो इसकी भूमिका थोड़ी सी समझ लीजिए कि संसार में जो व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, शास्त्रज्ञ होता है, वो व्यक्ति बहुत वाचाल नहीं होता है। वो अपनी शास्त्रज्ञता को, अपनी ज्ञानमयता को, अपनी बुद्धिमत्ता को बहुत प्रकाशित नहीं करता, अपने ज्ञान को अपने तक ही रखता है। और यदि वह ऐसा करता है तो लोग उसके वास्तविक स्वरूप को न समझने के कारण उसे अज्ञानी समझने लगते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं। वस्तुतः होता तो है वो ज्ञानी, लेकिन गांभीर्य के कारण वो अपने ज्ञान का प्रकाशन नहीं करता। ऐसा कोई प्रस्तुत व्यक्ति है तो उसका कथन यहाँ पर आचार्य ने नहीं किया, उसका व्यंग्य मुखेन उपस्थापनमत्र भवति, लेकिन उसकी प्रतीति कराने के लिए, तत्संबंधी अर्थ के विव्यंजना करने के लिए, अर्थात गंभीर ज्ञानवान अवाचाल लोक से तिरस्कृत, लोक से उपेक्षित व्यक्ति के स्वरूप को उपस्थापित करने के लिए आचार्य ने यहाँ पर भावव्रात, भावव्रात का अर्थ है जो संसार में पाए जाने वाले भौतिक पदार्थ हैं, उन भौतिक पदार्थों संबंधी अप्रस्तुत अर्थ को अभिधा से प्रस्तुत किया है। तो भौतिक पदार्थ कैसे हैं संसार में? तो संसार में जितने भी दिखाई देने वाले भौतिक पदार्थ हैं वो सभी भौतिक पदार्थ क्या हैं? जड़ हैं। तो उनको जड़ समझकर कोई विदग्ध व्यक्ति क्या करते हैं? उनके प्रति तिरस्कार का भाव रखते हैं। अरे ये तो मिट्टी है, तो मिट्टी से तात्पर्य क्या है? जड़ है। लेकिन वही मिट्टी अन्न को उत्पन्न करके हमें पोषण प्रदान करती है। वही मृत्तिका, खेत में पड़ी हुई उसी मृत्तिका में यदि आप बीज बो दें तो वही मृत्तिका सारभूत अन्न को, अपने अंदर विद्यमान सारभूत तत्व को अन्न के रूप में हमें प्रदान करके हमें पुष्टि प्रदान करती है। अरे यह तो वायु है, यह तो जड़ है। बंद हो जाए वायु चलना तो क्या होगा? प्रलय मच जाएगा सृष्टि में। ध्रुव की जो कथा है उसमें यही है कि उसने संसार की समस्त प्राणवायु को अपने चैतन्य में केंद्रित कर लिया तो हाहाकार मच गया, भगवान को उपस्थित होना पड़ा, दर्शन देने पड़े और दर्शन देकर रक्षा की सृष्टि की। तो ये सारे पदार्थ हैं, ये सब के सब जड़ हैं और उनके पीछे यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति जड़ता का भाव रखता है तो वस्तुतः वह स्वयं ही जड़ है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति इनके प्रति जड़ता का भाव रखता है उसको यदि हम जड़ कहते हैं तो उस बुद्धिमान व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, क्योंकि वह इन सारवान जड़ पदार्थों के सदृश सिद्ध हो रहा है। ये बात यहाँ पर कही है। तो भावव्रात जो अप्रस्तुत है, पदार्थ समूह जो अप्रस्तुत है, उसके विषय में आचार्य ने अभिधा के माध्यम से यहाँ पर कहा है। लेकिन वस्तुतः कवि का लक्ष्य है उस विदग्ध बुद्धिमान चतुर व्यक्ति के विषय में कहना
जो कि गांधीर्य के कारण संसार में अपनी विदग्धता का प्रकाशन न करता हुआ संसार के से तिरस्कृत होता है, संसार के द्वारा उपेक्षित किया जाता है। तो पढ़िए, ये इनका स्वयं का बनाया हुआ पद्य है। यदि पुनः अचेतनादिना, अच्छा, इसके पहले जो पद्य में आचार्य ने कहा था कि अचेतनोपालम भवत संभाव्यमानो यमर्थो, तो यहाँ पर वो बात आ गई। यहाँ पर उपालंब दिया जा रहा है किसको? अचेतन को, अर्थात क्षितिजल पावक गगन समीर, ये सब अचेतन है। सूर्य है, चंद्रमा है, इते सर्वे भी जड़ रूपेण विद्यमाना, लेकिन इनके बिना सृष्टि चल सकती है? नहीं चल सकती। इनकी जो गति है, ग्रह नक्षत्रों की जो गति है, जो जड़ रूप ग्रह नक्षत्रों की गति है, वो किसी को प्रसन्न करती है और किसी को दुखी करती है। तो ये बात संसार में सृष्टि में देखी जाती है। तो उसी को यहाँ पर जो पहले कही गई थी, वही अचेतन संबंधी उपालंब को यहाँ पर आचार्य प्रस्तुत करते हैं। यदि पुनः अचेतनादिना अत्यंत असंभाव्यमान, अत्यंत असंभाव्यमान तदर्थ विशेषेण अप्रस्तुतेन वर्णितेन प्रस्तुतमाक्षिप्यमाणं चमत्कारकारी तदा वस्तुध्वनिरसौ। कोई कठिनाई नहीं है इस पंक्ति में। एक तो पक्ष हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि अप्रस्तुत विधिमान ही चमत्कारकारी है प्रस्तुत आक्षेप की, प्रस्तुत व्यंग्य की अपेक्षा। ये पहले वाले श्लोक में हमने बताया वेताल विषय। लेकिन यदि पुनः अचेतनादिना अत्यंत असंभाव्यमान तदर्थ विशेषणेन अप्रस्तुतेन, तो अप्रस्तुतेन अचेतनादिना, लेकिन कैसा? अत्यंत असंभाव्यमान तदर्थ विशेषणेन वर्णितेन, वर्णितेन से तात्पर्य है वाच्येन, प्रस्तुतम आक्षेप्यमाणम चमत्कारकारी, जिस प्रस्तुत का आक्षेप किया जा रहा है यदि वह चमत्कारकारी हो जाता है तो ता वस्तुध्वनि रसौ, तो यह वस्तुध्वनि का विषय बनेगा। यह प्रस्तुत प्रशंसा या अलंकार के अंतर्गत रह ही नहीं जाएगा, अलंकार के अंतर्गत रहने लायक ही नहीं रहेगा। और जब अलंकार के अंतर्गत रहने लायक ही नहीं रहेगा और ध्वनि में चला गया तो इसमें उसके ध्वनि के अंतर्भाव का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो जो तर्क पहले दिए थे महाविषयत्वेन अंगित्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् ध्वनि, उसी तर्क को यहाँ पर आप लेकर आगे चलें। तो यदि पुनः अचेतनादिना अत्यंत संभाव्यमान तदर्थ विशेषणेन, तो अचेतन इत्यादि पदार्थ और उनके जो विशेषण हैं तदर्थ, अर्थात उस प्रस्तुत अचेतन से संबंधित जो विशेषण हैं उनका यदि वर्णितेन, उनका वर्णन करने से, अप्रस्तुतेन वर्णितेन, अप्रस्तुत अचेतन पदार्थों से संबंधित संभाव्यमान विशेषणों का वाच्य मुखेन उपस्थापन किए जाने से, यदि प्रस्तुतम आक्षिप्यमाणम चमत्कारकारी, कोई प्रस्तुत अर्थ आक्षिप्त होता हुआ यदि उत अप्रस्तुत की अपेक्षा, अप्रस्तुत जड़ विषयक वक्तव्य की अपेक्षा, असंभाव्यमान जड़ विषयक वक्तव्य की अपेक्षा यदि चमत्कारकारी होता है, सहृदय को अधिक चमत्कृत करता हुआ दिखलाई देता है, तो तदा वस्तुध्वनि रसो, तो उसको हम वस्तुध्वनि मानेंगे। तो ये बात पकड़ लीजिए। तुल्ये प्रस्तुते तुल्यस्य, तुल्ये प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य अभिधानम, यह जो अप्रस्तुत प्रशंसा का भेद था, इसमें यदि अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य अभिधानेन प्रस्तुतस्य तुल्यस्य यदि आक्षेपो विधीयते, और यदि जो प्रस्तुत तुल्य है वो चमत्कारकारी होता है, तो वहां पर वह वस्तुध्वनि का विषय बन जाएगा, फिर वो अप्रस्तुत प्रशंसा का विषय नहीं रहेगा। यह आचार्य अभिनव गुप्त का यहाँ पर कहना है। और यही बात आचार्य ने वृत्ति में भी कही है। स्वरूपस्य अविधीयमानस्य प्राधान्येन विवक्षायाम धुनावेव अंतर्भावः, ये बात आचार्य ने यहाँ पर उसमें भी कही है, आपकी वृत्ति में भी यही बात कही है। उदाहरण देते हैं, यथा ममैव, ठीक है, तथा वस्तुध्वनि रसो न पुनः अप्रस्तुत प्रशंसा विषय, ये बात पकड़ लीजिए कि तब वो वस्तुध्वनि का विषय बन जाएगा, फिर वो अप्रस्तुत प्रशंसा का विषय नहीं बनेगा। जैसे हमारा श्लोक है, श्लोक पढ़िए, इसको थोड़ा टेढ़ा जरूर है लेकिन कठिन नहीं है। भावव्रात, व्रात शब्द का अर्थ है समूह, तो भावानाम व्रातः,
भाव पदार्था के संति, जो संसार में दृश्यमान हैं, पंचमहाभूत हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, आकाश है, ये सब हैं, ये सब क्या है, हमको दिखलाई देते हैं। तो भावव्रात उनको संबोधित करते हुए आचार्य कहता है, भावव्रात हठात जनस्य हृदयान आक्रम्यन नर्तयन भंगीभिर्विविधाविरात्म हृदयं प्रच्छाद्य संक्रीडसे सत्त्वामाह जडम ततः सहृदयं मन्यत्व दुष्शिक्षितो मन्ये मुश्च जडात्मता स्तुतिपदम तत्साम्य संभावनात्। ये बात इसमें स्पष्ट है। इसकी भूमिका हमने आपको बताई, उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ें तो बहुत कठिन नहीं है। तो भावव्रात, हे पदार्थ समूह, संसार में पाया जाने वाला जो पदार्थों का समूह है, हठात जनस्य हृदयान आक्रम्यन नर्तयन, तुम क्या करते हो, बलपूर्वक लोगों के हृदय को आक्रम्य अर्थात अपने वश में करते हुए उन्हें नचाते हो। ग्रह नक्षत्र इत्यादियों की स्थिति के अनुसार मनुष्य का जीवन चलता है, ये माना जाता है। तो हठात जनस्य हृदयान आक्रम्यन नर्तयन, जनों के हृदयों को हृदयानी आक्रम्य, उनको वशीभूत करते हुए उनको जो तुम नचाते हो अर्थात अपनी ग्रहदशा के अनुरूप जो तुम उनको चलाते हो संसार में, भंगीभिर्विविधाविरात्म हृदयं प्रच्छाद्य संक्रीडसे, तो विविधा भी भंगी भी यन नर्तयन, अनेक प्रकार की भंगिमाओं के माध्यम से जो तुम उनको इस संसार में नचाते हो अर्थात अनेक परिस्थितियों से जो उनको तुम निकालते हो, ठीक है, भंगी भी विविधा भी, ठीक है, भंगी भी अर्थात चेष्टाओं, अपनी विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं, विविधा भी भंगी भी, अपनी विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं के माध्यम से जनस्य हृदयानि आक्रम्यन नर्तयन, लोगों के हृदयों को अपने वश में करते हुए जो तुम उन्हें संसार में अनेक प्रकार की परिस्थितियों से निकालते हो, उसमें तुम करते क्या हो, आत्म हृदयम प्रच्छाद्य, तुम अपने स्वरूप को छिपाए रखते हो, अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते हो, मतलब स्वयं जड़ बने रहते हो। तो जितने भी ग्रह नक्षत्र है वो स्वयं जड़ बने रहते हैं, लेकिन करते क्या है, वो तत्त प्राणियों को, उन प्राणियों को अपने वश में रखते हुए विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं के माध्यम से उनको सृष्टि में घुमाते रहते हैं, नर्तयन। ये बात यहाँ पर आचार्य ने कही, लेकिन ये अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते। आत्म हृदयम प्रच्छाद्य, हृदय शब्द का अर्थ यहाँ पर ले लीजिए रहस्य, तो अपने रहस्य को छिपाते हुए ये ऐसा करते हैं। सत्वामाह जडम ततः सहृदयम मन्यत्व दुष्शिक्षितो, तो ततः अर्थात पदार्थों में, संसार में पाए जाने वाले जड़ पदार्थों में इस प्रकार का सामर्थ्य होने पर भी, संसार में पाए जाने वाले जड़ पदार्थों में इस प्रकार का सामर्थ्य होने पर भी सहृदयम मन्यत्व दुष्शिक्षितो, सहृदय मन्य अर्थात सहृदय न होते हुए भी सहृदय को सहृदय मानने वाले जो दुष्शिक्षित व्यक्ति है, दुर्ललित व्यक्ति है, असहृदय व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, सह एतादृशः सह त्वाम जडम आह, इन समस्त भाव पदार्थों को जो संसार को अपने वश में कर कर अनेक प्रकार की चेष्टाओं में घुमाते रहते हैं और अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते हैं, उनको ऐसा स्वयं को सहृदय मानने वाला अहंकारी व्यक्ति, दुष्शिक्षित व्यक्ति उनको जड़ कहता है और जड़ कह के उनका तिरस्कार कर देता है कि ये ते सर्वे भी जड़ पदार्थ, ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं, अचेतन हैं। मन्ये, तो ऐसा यदि वो करता है तो मैं मानता हूं कि यह अमुष्य जड़ात्मता, तो ऐसा कहकर वो आपके अंदर जड़ात्मता का प्रतिपादन नहीं करता, अर्थात भाव पदार्थों की जड़ात्मता का प्रतिपादन नहीं कर पाता, वो अपनी ही जड़ात्मता का प्रतिपादन करता है कि वो स्वयं ही जड़ है, कि इन भाव पदार्थों के अभूतपूर्व सामर्थ्य को वो समझता नहीं है।
तो मन्ये अमुष्य जड़ात्मता, मैं मानता हूं कि वह इस सहृदय व्यक्ति के, सहृदय मन्य व्यक्ति की ही जड़ात्मता है। और स्तुतिपदम तत्साम्य संभावनात्, और ऐसा यदि हम मानते हैं कि वो सहृदय मन्य व्यक्ति भाव पदार्थों के सदृश जड़ है, तो ऐसा मानते हुए हम तत्साम्य संभावनात्, ठीक है, स्तुतिपदम, अर्थात त्वत् शब्द से लीजिए पदार्थ सार्थ भावव्रात, तो भावव्रात अर्थात पदार्थ सार्थ के साथ उस सहृदय मन्य व्यक्ति के स्वरूप की समानता, अर्थात दोनों में जड़ता की स्थापना करते हुए भाव पदार्थ को उसने जड़ कहा और भाव पदार्थ को जड़ कहने वाले व्यक्ति को यदि हम जड़ कहते हैं, तो उस सहृदय मन्य चेतन व्यक्ति की भाव पदार्थों के साथ साम्य संभावनात्, साम्य स्थापित हो जाएगा। तो साम्य स्थापित यदि होता है, वो अपने स्वरूप को छिपाकर संसार को घुमाने वाले इन भाव पदार्थों के साथ यदि उसका साम्य स्थापित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्तुतिपदम, उस सहृदय मन्य व्यक्ति की हम निंदा नहीं कर रहे, उस सहृदय मन्य व्यक्ति की हम स्तुति ही कर रहे हैं कि हम उसको ऐसे अभूतपूर्व सामर्थ्य संपन्न, अपने स्वरूप को अनावश्यक न प्रकाशित करने वाले लेकिन संपूर्ण सृष्टि को अपने वश में रख कर अनेक प्रकार की चेष्टाओं से नचाने वाले भाव पदार्थों के साथ उसके सारूप्य का हम स्थापन करके उसकी स्तुति ही कर रहे हैं। सहृदय मनुष्य अहंकारी व्यक्ति की हम स्तुति ही करते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। तो ये तो अविधीयमान है, और अभिधा से जो अर्थ उपस्थित हुआ है वो किसके विषय में उपस्थित हुआ है? जड़ भाव पदार्थों के विषय में। तो पुनः अचेतनादिना अत्यंत असंभाव्यमान तदर्थ विशेषणेन, तो अचेतन इत्यादि जो भाव पदार्थ हैं उनके विशेषणों का प्रतिपादन करते हुए यहाँ पर आचार्य ने अप्रस्तुत अविधीयमान को रखा है। लेकिन इससे जो प्रस्तुत किसी अत्यंत समर्थ संपन्न गंभीर गुणी व्यक्ति जो कि अनावश्यक अपने गुणों का प्रकाशन नहीं करता, तत्संबंधी अर्थ यहाँ पर व्यंजना से प्रकाशित हो रहा है। अब इसी पर आचार्य ने विस्तार के साथ नीचे विचार किया है। तो यहाँ पर भाव पदार्थ संबंधी जो अविधीयमान अप्रस्तुत अर्थ है वो चमत्कारकारी नहीं है, अपितु जो गंभीर व्यक्ति के विषय में जिसने अपने वैशिष्ट को अनावश्यक प्रकाशित करने की बजाय उसको छुपा के रख रखा है, अपने गुणों को छुपा के रख रखा है गंभीरता के कारण, तत्संबंध उस प्रस्तुत वह जो प्रस्तुत अर्थ है वो प्रस्तुत अर्थ यहाँ पर व्यंजना से अभिव्यंजित होकर अधिक चमत्कारकारी है वाच्यापेक्षया, अप्रस्तुत वाच्यापेक्षया। तो ऐसी स्थिति में यह वस्तुध्वनि का विषय बन जाएगा, ये आचार्य का कहना है। पढ़िए, कश्चिन महापुरुषो वीतरागोपि सरागवदिति न्यायेन गाढ़ विवेकालोक तिरस्कृत तिमिर प्रतानोपि लोकमध्ये स्वात्मानं प्रच्छादयन् लोकंच वाचालयन् आत्मन्य प्रतिभासमेव अंगीकुर्वन्स्तेनैव लोकेन मूर्खोऽयमिति यदवज्ञायते तदा तदीयं लोकोत्तरं चरितं प्रस्तुतं व्यंग्यतया प्राधान्येन प्रकाश्यते। पंक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन जो बात हमने आपको बताई उसी को आचार्य ने यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में प्रस्तुत किया है। देखिए, इसमें एक न्याय दिया हुआ है प्रारंभ में, पहली पंक्ति में, न्यायेन। न्याय क्या है कि वीतरागोपि सराग वदिति है, तो वो वीतराग अर्थात संसार संबंधी संपूर्ण सामर्थ्य उसका, संसार संबंधी समस्त आकर्षण उसका नष्ट हो गया है। वैराग्य की भूमिका पर वह प्रतिष्ठित होकर भी संसार के समस्त वैभवों को भोग रहा है। तो ऐश्वर्य के ऊपर विराजमान है, सृष्टि के सर्वोच्च ऐश्वर्य पर वो विराजमान है, लेकिन सृष्टि के सर्वोच्च ऐश्वर्यों पर विराजमान होता हुआ भी वह वस्तुतः है क्या? वीतराग। तो वीतरागोपि सरागवती न्यायेन, वीतराग होता हुआ भी वो राग संपन्न स्वयं को दिखला रहा है। तो वीतराग होना इज्जत का कारण है,
और सराग होना, संसार की जो लिप्तता है, वो मनुष्य को अनेक प्रकार की सांसारिक आलोचनाओं का विषय बनाती है। तो वीतरागोपी सरागवती न्यायेन, वीतराग होते हुए भी यह व्यक्ति सराग संपन्न है, अर्थात सांसारिक विषयों के प्रति उन्मुख होता हुआ दिखलाई दे रहा है। इस न्याय से कोई महापुरुष, कश्चिन महापुरुष, इस न्याय को ग्रहण करता हुआ कोई महापुरुष, गाढ़ विवेका लोक तिरस्कृत तिमिर प्रतानोपि, गाढ़श्चासु विवेकस्य आलोकः, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हुआ, गंभीर ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हुआ। गाढ़ विवेकस्य, विवेक का अर्थ होता है औचित्यानुचित्य के मध्य निर्णय करने वाली जो बुद्धि। अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसायो निश्चय। तो निश्चय करने का सामर्थ्य किसमें होता है? विवेक की योग्यता होती है बुद्धि में। तो गाढ़ विवेक के आलोक से तिरस्कृत कर दिया है तिमिर प्रतानोपि, अज्ञान के अंधकार को जिसने। तिमिरस्य प्रतानः, तो गाढ़ विवेकालोकेन तिरस्कृत तिमिर प्रतानोपि कश्चिन महापुरुषः, ये पकड़ लीजिएगा, कश्चिन महापुरुषः लोक मध्य स्वात्मानं प्रच्छादयन्, संसार में अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाए रखता है, अर्थात वह अत्यंत वैरागी है, अत्यंत ज्ञान संपन्न है, और उसने जो ब्रह्म तत्व है या परम तत्व है, उस परम तत्व का ज्ञान कर लिया है, लेकिन फिर भी वह अपने परम तत्व के ज्ञान विषयक सामर्थ्य को छिपाए रखता है, लोक में प्रकाशित नहीं करता। लोक मध्य स्वात्मानं प्रच्छादयन् लोकंच वाचालयन्, जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता और सामान्य व्यक्ति के समान व्यवहार करता है, जो सरागी हैं, लोक में संपृक्त हैं, तो लोग क्या करते हैं? उसके प्रति अनेक प्रकार की बातें बोलने लगते हैं। वाचालयन, उसके प्रति आलोचना की बातें बोलने लगते हैं। आत्मन्य प्रतिभासमेव अंगीकुर्वंस्तेनैव, वो क्या करता है? आत्मनि अप्रतिभासमेव अंगीकुर्वन्, अप्रतिभास मतलब अज्ञान, अपने अंदर अज्ञान को ही प्रतिष्ठित मानता हुआ। वस्तुतः है वो परम ज्ञानी, उसने संसार के समस्त बंधनों को अपने ज्ञान से काट दिया है, समस्त माया मोह को काट दिया है, वीतरागी है, लेकिन आत्मन्य प्रतिभासमेव अंगीकुर्वन्, अपने अंदर वो अज्ञान का ही आवरण स्थापित किए हुए, तेनैव लोकेन मूर्खो यमिति यदवज्ञायते, और उस अज्ञान के आवरण को, कंचुक को से स्वयं के वास्तविक स्वरूप को ढके रहने के कारण, तेनैव उस अज्ञान के कारण ही, मूर्खो यमिति यदवज्ञायते लोकेन, लोक के द्वारा उसको मूर्ख कहकर जो उसकी अवज्ञा की जाती है, तदा तदीयं लोकोत्तरं चरितं प्रस्तुतं व्यंग्यतया प्राधान्येन प्रकाश्यते, तो उसका जो लोकोत्तर चरित है वह प्रस्तुत है, वह यहाँ पर व्यंग्य रूप में प्राधान्येन प्रकाश्यते। प्राधान्येन का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? प्रधान रूपेण चमत्कारकारितया, प्रधान रूप से चमत्कारकारी होकर वह प्रकाशित होता है। ये बात पकड़ लीजिए। तो स्वात्मानं प्रच्छादयन् लोकंच वाचालयन्, अपने स्वरूप को छिपा देता हुआ और लोक को उसके विरोध में या उसकी आलोचना करने का अवसर प्रदान करता हुआ, वाचालयन छत्री लगा हुआ है, आत्मन्य प्रतिभासमेव अंगीकुर्वन्, अपने अंदर अज्ञान को ही स्वीकार करता हुआ, तेनैव अर्थात अपने इस वास्तविक स्वरूप को छिपा लेने के कारण, लोकेन मूर्खोयमिति यदवज्ञायते, वो परम बुद्धिमान है, लेकिन लोक के द्वारा उसको मूर्ख ऐसा कहकर जो उसकी अवज्ञायते, उसकी अवज्ञा की जाती है, तिरस्कार किया जाता है। तदा तदीयम, तदीयम अर्थात तस्य इदम, तदीयम तत्संबंधिनम लोकोत्तरम चरितम, उसका जो लोकोत्तर चरित है अर्थात असामान्य चरित है वो प्रस्तुत है, लेकिन व्यंग्यतया प्राधान्येन प्रकाश्यते, वही व्यंग्य होकर, वही व्यंग्य रूप से, प्रधान रूप से चमत्कारकारी होकर, वही व्यंग्य रूप में प्रधान रूप से चमत्कारकारी होकर प्रकाशित होता है।
तो यहाँ जो अविधीयमान भावव्रात संबंधी वक्तव्य है वह अप्रस्तुत है, अविधीयमान है, लेकिन प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। प्रधान रूप से चमत्कारकारी कौन है? जो महापुरुष का लोकोत्तर चरित है, जो अप्रस्तुत है और व्यंग्य है, वह प्रधान रूप से चमत्कारकारी है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? तो ऐसी स्थिति में आचार्य का कहना है कि ऐसी स्थिति में यह विषय बन जाएगा किसका? वस्तुध्वनि का। तो ये बात यहाँ पर आचार्य ने प्रस्तुत की है। इसी का और आगे यहाँ पर विस्तार करते हैं। जडोयमिति ही उद्यानेन्दुदयाविर्भावो लोकेन अवज्ञायते। उद्यान है, इंदुदय है इत्यादि को जड़ समझकर उद्यान इंदुदयादिर्भाव, भावव्रात कहा ना, तो उद्यान है, इंदुदय, चंद्रोदय है इत्यादि जो संसार में पाए जाने वाले पदार्थ हैं वो लोकेन जडोयमिति अवज्ञायते, यह जड़ है ऐसा कह के उसकी अवज्ञा की जाती है। और सच जडः, और वह जो जड़ है वो प्रत्युत कस्यचिद विरहिणः उत्सुक चिंता दूयमान मानसताम, और वो जड़ है वो किसी विरही नायिका को, अर्थात जो चंद्रमा जिसको आपने जड़ कहा, वो चंद्रमा जड़ क्या करता है? किसी ही विरही नायिका के चित्त में औत्सुक की चिंता दूयमान मानसताम, औत्सुक की चिंता, औत्सुक की चिंता इत्यादि से दूयमान मानसताम, उसके चित्त को प्रताड़ित करता हुआ दिखलाई देता है। चंद्रमा है तो जड़, लेकिन विरही नायक के द्वारा देखा जाता हुआ चंद्रमा विरही नायक के हृदय में औत्सुक की चिंता इत्यादि संतापों को उत्पन्न करता है। अन्यस्य प्रहर्ष परवशताम करोति, और अन्यस्य अर्थात जो विरही नहीं है, तो यस्य च सविधे दयिता यस्य न सविधे दयिता, तो यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीतिस्तस्य यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दीतिस्तस्य, ये श्लोक आया है। तो अन्यस्य अर्थात जिसके समीप उसका प्रिय पात्र है, प्रियतमा उपस्थित ऐसा विरही नायिका के चित्त में प्रहर्ष परवशताम करोति, अर्थात बहुत अधिक प्रहर्ष को उत्पन्न करता है, परवशता को उत्पन्न करता है। तो है तो चंद्रमा जड़, लेकिन चंद्रमा को की उपस्थिति चेतन व्यक्तियों के चित्त में इस प्रकार के विकार को उत्पन्न करती है, इसलिए आप उसको जड़ नहीं कह सकते। हठादेव लोकम यथेच्छम विकार कारणाभिर्नर्तयति, और इस प्रकार बलपूर्वक चंद्रमा इत्यादि जो जड़ पदार्थ हैं वो हठादेव बलपूर्वक न चाहते हुए भी लोकम जो संसार है उसको यथेच्छम जैसी उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार विकार कारणाभिर्नर्तयति, अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करते हुए संसार को सृष्टि में नचाते रहते हैं। नचतस्य हृदयम केनापिज्ञायते कीदृगीयमिति, और चंद्रमा है, उद्यान इत्यादि हैं, इनका जो हृदय है, हृदयम अर्थात तेषाम यद वास्तविकम स्वरूपम वर्तते, उनका जो आत्म रहस्य है, आत्महृदयम आया है ना श्लोक में, तो उनका जो आत्म रहस्य, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, केनापि न ज्ञायते कीदृगीयमिति, कोई भी नहीं जान पाता कि यह कैसा है। प्रत्युत महागंभीरोति अविदग्धः महागंभीरो अतिविदग्धः शुष्ठु गर्वहीनः अतिशयेन क्रीडा चतुरः, ये सारी विशेषताएं उसके अंदर हैं। वो महागंभीर है, अति विदग्ध है, विदग्ध का अर्थ चतुर, दग्ध का अर्थ सांसारिक विषयों या सांसारिक जो उच्चावच भाव है उसको सह कर जिसका चित्त पक्का हो गया है, जला हुआ, संसार से जला हुआ, संसार की अनेक प्रकार की परिस्थितियों को सहते हुए जिसका चित्त पक्का हो गया है, तो वो महागंभीर है, अर्थात अपने गुणों का अपने मुंह से प्रकाशन नहीं करता। गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत, समुद्र की उपमा गांभीर्य से दी जाती है। तो महागंभीर अति विदग्ध, बड़ा चतुर है, शुष्ठु शोभन भी है, वो स्वभाव का सुंदर भी है, गर्वहीन है, अहंकारहीन है, अतिशयन क्रीड़ा चतुर, और अत्यंत क्रीड़ा चतुर है, क्रीड़ा करने में वो बड़ा ही चतुर है। आवश्यकता पड़ने पर वो अपने गांभीर्य का, वो अपनी योग्यता का प्रकाशन करता है, अनावश्यक वो अपनी योग्यता का प्रकाशन नहीं करता। सयदि लोके न जड़ इति, यदि वह लोक के द्वारा जड़ कहा जाता है
ततएव कारणात्, उसी कारण से प्रत्युत वैदग्ध्य संभावना निमित्तात् संभावितः। तो ये जो कारण है अर्थात अपनी गंभीरता को न प्रकाशित करने के कारण यदि वो संसार के द्वारा जड़ कहा जाता है तो ततएव कारणात् प्रत्युत वैदग्ध्य संभावना निमित्तात् संभावितः, वैदग्ध्य की संभावना से वो संभावित किया जा रहा है। आत्मा च यतएव कारणात् प्रत्युत जाड्येन संभाव्य, और स्वयं को हम जो जड़ संभावित कर रहे हैं ततएव कारणात् सहृदय संभावितस्तदस्य लोकस्य जडो असीति यद्युच्यते तथा जाड्यमेवं विदस्य भावव्रातस्य अविदिग्धस्य प्रसिद्धमिति स प्रत्युत स्तुति रीति। और इस प्रकार के गुणों से संपन्न होते हुए भी चंद्रमा को यदि कोई व्यक्ति जड़ कहता है तो हम मानते हैं कि वस्तुतः वही जड़ है, कहने वाला ही जड़ है। और कहने वाले व्यक्ति को यदि हम जड़ कह रहे हैं तो वह उसकी निंदा नहीं है। अजड़ को यदि हम जड़ कह रहे हैं, जो चेतन है यदि हम उसको जड़ कह रहे हैं तो वह अजड़ को जड़ कहना या चेतन को जड़ कहना चेतन की निंदा नहीं है, चेतन की स्तुति ही है, क्योंकि वह चेतन चंद्रमा इत्यादि सदृश अत्यंत महागंभीर अतिविदग्ध सुष्ठु गर्वहीन अतिशय क्रीड़ा चतुर जड़ पदार्थ के सदृश स्थापित किया जा रहा है। ये बात कही है। तो भावव्रातस्य अविदग्धस्य प्रसिद्धमिति सा प्रत्युत अविदग्धस्य स्तुति रीति, ये जोड़ लीजिए, वह अविदग्ध व्यक्ति की स्तुति ही है। जड़ादपि पापी यानयम लोके इति ध्वन्यते। तो क्या ध्वनि निकलती है यहाँ पर? यह जो संसार है, यह संसार जड़ से भी बहुत अधिक पापी है। जड़ अर्थात चंद्र इत्यादि जो जड़ पदार्थ है उनसे भी पापी है। अर्थात जो संसार को अपनी उंगली पर नचाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार गतिमान करते हैं, उनको भी यह संसार स्वयं को विदग्ध मानता हुआ, स्वयं को पंडित मानता हुआ जड़ कह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पहले जो पंक्ति आई है वो थोड़ी टेढ़ी है, उसको समझना कठिन भी है। तो तत और यतः, ततः और यतः इसको वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसका जो भाव है वो यही है कि चेतन व्यक्ति जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता हुआ चंद्रमा इत्यादि जड़ पदार्थों का तिरस्कार करता है, उनको जड़ कहते हुए यदि, तो यह माना जाता है कि ऐसा करने वाला जो चेतन व्यक्ति है वो स्वयं जड़ है, और उस चेतन या अजड़ को जड़ कहना उस अचेतन की स्तुति ही है, उसकी निंदा नहीं है। ये बात यहाँ पर सामने आती है। तो जड़ादपि पापीयानयम लोक इति ध्वन्यते। तो यहाँ पर व्यंजना से क्या प्रतीत हो रहा है? तो यहाँ व्यंजना से प्रतीत हो रहा है कि यह जो संसार है वो जड़ से भी अधिक पापी है, अर्थात इसके हृदय में जड़ भावव्रात से भी अधिक वह निष्ठुर दिखलाई देता है। तदाह यदात्विति, इसीलिए आचार्य ने यहाँ पर जो वृत्ति में कहा था यदा तो सारूप्य मात्र वशेन और इतर्थात्विति और इतर्थात्वलंकारांतरत्वमेव, ये जो दो बातें आचार्य ने कही थी, इतर्थैव पुनरलंकारांतरत्वम अलंकार विशेषत्वम न व्यंग्यस्य कथंचित प्राधान्य इति भावः। और यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात प्रस्तुत व्यंग्य यदि प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं होता है, तुल्य प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य तुल्यस्य आक्षेप रूपी अप्रस्तुत प्रशंसा के भेद में यदि प्रस्तुत व्यंग्य चमत्कारकारी नहीं होता है प्रधान रूप से, तो उस स्थिति में वह पुनः अलंकारांतरत्वम अलंकार विशेषत्वम, अलंकारांतरत्व अर्थात किसी अलंकार विशेष की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। न व्यंग्य से कचित प्राधान्य थी, यदि व्यंग्य का वहां पर प्राधान्य नहीं होता है तो ये दो बातें आचार्य ने तुल्य प्रस्तुते तुल्यस्य के विषय में कही। इसके बाद आचार्य पुनः उद्देश्य क्रम में जाते हैं जो प्रारंभ में इन्होंने कहा था, और फिर खंडन करते हैं संपूर्ण अलंकार समूह का। तो ये तो दो चार इन्होंने दिखला दिए, समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त निमित्ता, विशेषोक्ति, अपन्नुति, दीपक, अप्रस्तुत प्रशंसा, ये सब इन्होंने दिखला दिए। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे अलंकार हैं जिनमें व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, तो उनके विषय में आप क्या कहेंगे?
तो उनके विषय में आचार्य ने ये 3-4 परिकर कारिकाओं के माध्यम से उनको इन्हीं परिकर कारिकाओं में समेट लिया और कहा कि इन परिकर कारिकाओं में जो बातें हमने कही हैं वे बातें अन्य सभी उन अलंकारों पर लागू हो जाती हैं जहाँ पर व्यंग्यार्थ की वैशद्येन प्रतीति होती है। तो वैशद्येन प्रतीति होते हुए भी उन अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव क्यों नहीं किया जा सकता, इसके तर्क आचार्य ने इन 3 परिकर कारिकाओं में दिए हैं। ये सारे तर्क अलंकारांतर पे लागू हो जाते हैं, जिन अलंकारों का यहाँ स्वतंत्र रूप से विवेचन नहीं किया। लेकिन फिर भी आचार्य आगे उदाहरण देंगे जिसमें व्याजस्तुति है, व्याजस्तुति इत्यादि जो अन्य अलंकार हैं उन अलंकारों को आचार्य कुछ लेंगे। तो इस प्रकार से अलंकारों में ध्वनि के प्रत्याख्यान विषयक वक्तव्य यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो ये तुल्य प्रस्तुते अप्रस्तुत तुल्यस्य अभिधानम वाला जो अप्रस्तुत प्रशंसा का पक्ष है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके ये 2 पक्ष बनते हैं, इन 2 पक्षों पर आप विचार कर ले और आगे जो सामान्य तर्क हुए इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे।